बिहार की हॉट सीट बन चुकी बांकीपुर विधानसभा में वोटिंग से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हुआ है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और यहां से खुद चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर यानी पीके बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वोटिंग से महज एक दिन पहले जेडीयू ने उनके खिलाफ पटना में मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल ये पूरा बवाल एक वीडियो को लेकर शुरू हुआ है। सोमवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांगते नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर ने इस वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे डीप फेक और एआई जनरेटेड बता दिया। पीके ने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से इतनी हताश हो गई है कि वो अब एआई का सहारा ले रही है। एक नीतीश कुमार जी का वीडियो आया है, वीडियो अपील जारी किया है एनडीए ने। वो वीडियो सरासर फेक है, एआई की मदद से बनाया गया है और नीतीश बाबू ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है। तो मैं एनडीए इस भाजपा की हालत ये हो गई है कि पहले 202 विधायकों को लगाया, मंत्री सांसदों को लगाया, पूरा सरकारी तंत्र लगाया और जिस नीतीश कुमार का चेहरा इन लोगों ने बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक पोस्टरों से हटा दिया है, अब हार के डर से नीतीश कुमार की मदद लेने के लिए, नीतीश कुमार के समर्थकों की मदद लेने के लिए कल नीतीश जी का एक वीडियो जारी किया है, जो सरासर एक तरीके से हास्यास्पद है। क्योंकि नीतीश जी का जो बयान है, आप उसको जाकर वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, वो एआई से डॉक्टर्ड वीडियो है, वो नीतीश जी का ओरिजिनल वीडियो नहीं है, नीतीश जी का वो बयान नहीं है। ये दिखाता है कि भाजपा कितना ज़्यादा डरी हुई है। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद जेडीयू पूरी तरह से भड़क गई। बुधवार को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पटना के शास्त्री नगर थाने पहुंच गए और पीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। नीरज कुमार ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का ये वीडियो पूरी तरह से सही है और उन्होंने खुद मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वो राजनीति में तुच्छ व्यक्ति हैं, उनका नाम लेना भी गुनाह है। जो आदमी नमक का शरीयत नहीं रखता हो, नीतीश कुमार जी का आर्टिफिशियल वीडियो है, माथा में टेटन हो गया है, बुद्धि का एहसास नहीं है। आपने कैसे ये हिम्मत कर दिया, ये जुमलेबाजी किया, वोट के लिए इतने निकृष्ट स्तर पर चले गए कि नीतीश कुमार जी का अपमान करने की बात आपने कह दी। तो थाना अध्यक्ष शास्त्री नगर को मैंने आवेदन दिया है और उनसे पूरे तथ्यों के साथ हमने आवेदन दिया है कि उन्होंने वीडियो में क्या क्या बोला है, बाकायदा उसका पेन ड्राइव भी दिया है। साथ ही साथ हमने अनुरोध किया है, हमारा अधिकार नहीं है कि जो इंडियन जुडिशियल एक्ट है 2023 के सेक्शन 171, 171(1), 171(2), 174, 175, 353 दे दिया। पुलिस को जांच का अधिकार है। चुनाव में हम कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या शासन प्रणाली के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब हमने निवेदन कर लिया है, निर्णय लेने का अधिकार तो थाना अध्यक्ष को है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आपको नीतीश कुमार का वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अब आपको बताते हैं कि बांकीपुर सीट का मुकाबला इतना हाई वोल्टेज क्यों है। ये सीट बीजेपी का अभेद किला मानी जाती है, जहां से नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस बार बीजेपी ने यहां से युवा चेहरे नीरज सिन्हा को उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की रेखा गुप्ता से है। लेकिन प्रशांत किशोर के खुद मैदान में कूद जाने से ये लड़ाई बेहद रोमांचक और त्रिकोणीय हो गई। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और 3 अगस्त को नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले एआई वीडियो और एफआईआर वाले इस दांवपेच का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।
बताते चलें 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। सभी पार्टी डिस्पैच हो रही है और सभी की ब्रीफिंग प्रॉपरली कर दी गई है। बहुत ही डिटेल में लगभग 2-2.5 घंटे तक ब्रीफिंग की गई है और एक पॉइंट बाय पॉइंट उनको समझाया गया है। और सभी को ये पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरे इस इलेक्शन को हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सभी जगह वेबकास्टिंग है 100%। जैसा कि आप लोगों सब लोगों को बता दिया गया है कि जो भी आपको कॉपी आपको लेना है या और भी जो टिकट आएंगी आपको कैसे उसको रिवर्स करना है ये सब बता दिया गया है। क्योंकि सारे पॉइंट्स मुझे जो बताया गया कि ब्रीफिंग हो चुकी है, आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। देखिए, सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पहले इलेक्शन इसका मतलब कराया हुआ। अब कोई ऐसे पोलिंग पार्टी के लोग जिसने इलेक्शन पूर्व में नहीं कराया, पूरी पोलिंग पार्टी से लोग हाथ करा करें। ब्रीफिंग हुई होगी, पूर्व का आपका अनुभव है। 2-3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए। जो पहली बात है कि हम सब, और न केवल ये हमारे दिमाग में होना चाहिए बल्कि हमारे कर्तव्य में और हमारे आचरण में। आपने सुना होगा पूर्व के भी इलेक्शंस में कहीं का एग्जाम्पल कि पता चला कि रिजर्व ईवीएम लेके और कहीं होटल में खाने के लिए बैठ गए और पता चला कि कार्रवाई हो गई हो, बड़ी कार्रवाई। ईवीएम आपके पास बिल्कुल सेंसिटिव चीज है। आप सभी लोगों को अपने बूथ पे ही जाना है, बूथ पे ही रहना है। वो सारे अरेंजमेंट रहने खाने का बूथ पे किया गया। ये शहरी एरिया है। आप हो सकता है कि जहाँ आपको बूथ मिला होगा आपके आसपास में कोई मित्रगण होंगे, आप कहेंगे भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। बिल्कुल नहीं करना है। एक दिन की छोटी सी ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, जो भी हम सब लोग इलेक्शन में काम कर रहे हैं, सब के सब चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनके सुपरिटेंडेंट्स में है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई वहां से होगी, इसलिए छोटी सी भी चूक नहीं हो। अगर किसी पे छोटी भी चूक होगी, किसी पे कार्रवाई होगी तो हम लोग को दुख होगा कि टीम में जो है किसी पे कार्रवाई होगी। इसलिए जो ये मैं बात बता रहा हूँ कि अभी से जो यहाँ से आपसे लिखने के बाद हम लोग मुलाकात करें।